Class 7th SST Chapter 1 Video 3 The Political Condition in India During the Early Medieval Period। मतलब कि मिडिवल पीरियड के पहले भारत की क्या कंडीशन थी, किस मामले में? पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। इन द अर्ली मिडिवल पीरियड नॉर्थ इंडिया वाज डेवलप्ड टू नंबर ऑफ किंगडम्स। देखो हमारे इंडिया को या किसी भी देश को बांटा जाता है 4 भागों में, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्दर्न का मतलब है हमारा ऊपर साइड जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यहाँ पर चले जाएं तो ये नॉर्थ इंडिया कहलाता है। तो हमारा जो भारत देश था वो बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। These kingdoms were in constant conflict with each other for the expansion of their kingdoms। अब देखिए, किंगडम का मतलब होता है राज्य, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, तो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लगातार लड़ाई। तो ये छोटे छोटे राज्य लगातार आपस में लड़ाई करते रहते थे ताकि वो अपने राज्य को बढ़ा सकें। देयर आर मैनी किंगडम्स इन साउथ इंडिया टू, ऑफ विच द चोला किंगडम वाज द मोस्ट पावरफुल। साउथ में जैसे कि चेन्नई है, केरला है, तमिलनाडु है, ये साउथ का इंडिया कहलाता है। यहाँ पर भी बहुत शक्तिशाली राजा हुए जिनमें सबसे पावरफुल राजा थे चोला। तो इन्होंने बहुत कोशिश की। देयर किंगडम एक्सटेंड अप टू कोरोमंडल एंड मद्रास, चेन्नई। अब इनका राज्य नीचे की तरफ ज़्यादा फैला हुआ था। कोरोमंडल हुआ, वहाँ से मद्रास तक हुआ। मद्रास मतलब आज का चेन्नई। लेटर ड्यूरिंग द 9th century द चोला किंग्स मेड तंजोर देयर कैपिटल आफ्टर डिफीटिंग द पांड्या रूलर्स। अब पांड्या रूलर मतलब कि पांड्या नाम के कुछ राजा लोग रहे होंगे, उनको हराने के बाद चोला राजाओं ने अपनी राजधानी तंजौर को बना लिया। पहले कुछ और होगी, फिर राजधानी चेंज हो गई। द चोला रूलर डिवाइडेड देयर किंगडम इनटू डिफरेंट यूनिट्स फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। एक बड़े राज्य को राज्य करने के लिए छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया को मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, इन सब चीज़ों में बांट दिया गया और सबके अलग अलग मुख्यमंत्री रख दिए गए। तो ये राज्य करने का तरीका है। वैसे चोला रूलर्स ने भी क्या किया, अपने राज्य को बहुत बड़े बड़े हिस्सों में बांटकर राज्य करना शुरू कर दिया। द चोला रूलर्स डिवाइडेड देयर किंगडम इनटू डिफरेंट यूनिट्स फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, consolidated the economy and gave patronage to literature, art and architecture। अब यहाँ देखिए, अब इन्होंने क्या किया, देश को, अपने राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया ताकि वो राज्य आसानी से कर सके। उसके बाद इकोनॉमी पे जोर दिया। इकोनॉमी का मतलब अपनी आर्थिक व्यवस्था, ताकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई होंगी, बहुत सारे बिजनेस किए होंगे ताकि उनका राज्य और ज़्यादा शक्तिशाली हो सके पैसों के मामले में। और एंड गेव पेट्रोनेज टू लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है वहाँ पर बनाए गए बहुत सारे मंदिर या फिर बहुत सारी बिल्डिंग्स। इन सबको बनाने के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, आज भी हैं, पहले भी थे। लिटरेचर एंड आर्ट, लिटरेचर का मतलब होता है लिखित में चीज़ें जो अच्छे से आगे भविष्य के लिए कुछ रूल्स बना सकें, रेगुलेशन बना सकें, ये सब लिटरेचर में आता है। आर्ट, आर्ट का मतलब कला। आपने देखा होगा पिक्चरों में बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स भी आपको मिलती हैं, बहुत सारी पुरानी फिल्में भी हैं जो उस पर बनी हुई हैं। तो वहाँ के लोग कैसे डांस करते थे, खाते थे, पीते थे और उनका तरीका क्या था, वो सब आर्ट एंड लिटरेचर में कहलाता है। दे हैड ए वेरी पावरफुल नेवल फ्लीट। अब किसी भी राज्य में राज्य करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली सेना होनी चाहिए, तो उनके पास नेवल फ्लीट था, मतलब कि समुद्र में भी वो हमला कर सकते थे, उनकी सेना थी। इन 1020 AD द चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट कॉन्कर्ड माल्या एंड सुमात्रा आइसलैंड। अब देखिए, वहाँ पर जो चोला राज्य था का राजा था, उसका नाम था राजेंद्र प्रथम। उसने मलाया और सुमात्रा आइसलैंड पे भी कब्जा कर लिया था। किस लिए? क्योंकि उसके पास जो थी समुद्री सेना बहुत ही पावरफुल थी। द चोला किंगडम हैड ट्रेड रिलेशंस विद चाइना एंड कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। अब चोला किंगडम की खास बात क्या थी, वो व्यापार करते थे चाइना और दूसरी साउथ एशिया कंट्रीज़ के साथ। इससे क्या हुआ, इनकम उनकी बढ़ती चली गई, बहुत पैसा आ गया। यूरोप इन मिडवेल पीरियड। अब हमारे यहाँ तो ये सब चल रहा था, लेकिन यूरोप में क्या चल रहा था? यूरोप मतलब कि आप देखें जहाँ पर आपको रशिया और फ्रांस या फिर ब्रिटेन, ये सब सारी जो जगह थी वो यूरोप में आती थी। यूरोप इज़ ए कॉन्टिनेंट। द डिक्लाइन ऑफ पावरफुल रोमन एम्पायर इन यूरोप बिगेन इन 5th century AD।
पहले 5वीं शताब्दी के पहले तक यूरोप में रोमन राजाओं का राज्य था। अब उनका राज्य धीरे धीरे घटने लगा। इन मैनी प्लेसेस स्मॉल रीजनल पावर इमर्ज, और बहुत ही छोटी छोटी जगह पर बहुत ही मजबूत राज्य उभरने लगे। दीज स्मॉल रूलर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर पावर यूज्ड टू गिव ए पीस ऑफ लैंड इंस्टेड ऑफ कैश सैलरीज टू ऑफिसर इन रिटर्न फॉर मिलिट्री हेल्प। अब ये छोटे छोटे राजाओं ने क्या करना शुरू कर दिया, पैसे की जगह ऑफिसर्स को ज़मीनें देना शुरू कर दिया कि आप जाइए ज़मीनें दीजिए ताकि उनकी मिलिट्री हेल्प हो सके। जैसे कि मैं राजा हूँ या आप राजा हैं, आपको क्या करना है, किसी देश में जाकर राज करना है, तो उसके मिलिट्री को कैसे हेल्प मिलेगी, खाना पानी सोना उठना बैठना घोड़े हथियार सब चाहिए। तो इससे अच्छा है कि ऑफिसर्स को पैसे ना देके उन्होंने ज़मीनें देना शुरू कर दी। द वर्ड फ्यूडलिज्म कम फ्रॉम द वर्ड लैटिन फ्यूडम। अब फ्यूडलिज्म नाम का शब्द जो है फ्यूडम नाम के लैटिन वर्ड से आया है, विच मीन्स ए पीस ऑफ लैंड विच इज़ ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर सर्विस। मतलब कि अगर कोई कुछ सर्विस देता है, कुछ काम करता है किसी के लिए, तो उसको बदले में उसे पैसे ना मिलके ज़मीन मिलेगी। द पीपल हु एक्वायर्ड सच लैंड्स आर नोन एज फ्यूडल लॉर्ड्स। अब जो भी व्यक्ति ऐसा काम करके धरती या ज़मीन या भूमि को कमा लेते हैं, उनको इंग्लिश बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स। दीज फ्यूडल लॉर्ड्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ देयर फ्यूडम। अब ये लोग अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, इनको आज़ादी थी। दे यूज टू लिव इन कैशल्स। वो क्या करते थे, छोटे छोटे महलों में या किलों में रहते थे। द फ्यूडल लॉर्ड्स हैड एब्सोल्यूट पावर ओवर देयर पीजेंट्स एंड वर्कर्स। अब ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, ये ज़मीनी मालिक जो थे, अपने नीचे काम करने वाले लोगों पे पूरा अधिकार जमाते थे। उन पर इन्हीं का अधिकार था, चाहे वो उन पे कोई भी अत्याचार करे या उनसे कोई भी काम करवाए। दे लिव्ड ए लग्जूरियस लाइफ एंड ऑफन ट्रीटेड द पीजेंट्स वेरी बैडली। अब यहाँ पर ये लोग बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीते थे, मतलब कि बहुत ही आराम की ज़िंदगी जीते थे, और पीजेंट्स मतलब कि अपने नीचे नौकरों को बहुत ही बुरी तरह बर्ताव करते थे। द सर्फ्स हेरिडिटरी लेबरर्स वर द लार्जेस्ट एंड द लोएस्ट सोशल ग्रुप इन द मिडिवल यूरोपियन सोसाइटी। यूरोप की सोसाइटी में सर्फ्स नाम के जो लेबर थे वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन सोशली वो बहुत पिछड़े हुए थे। They lead a very miserable life and could not raise their voice against the atrocities committed on them. Atrocities committed on them मतलब उन पर जो भी अत्याचार होते थे उसके लिए वे आवाज़ नहीं उठा पाते थे। उनकी जो लाइफ थी बहुत ही मिजरेबल थी, मतलब कि बहुत ही दयनीय हालत थी। जैसे उनके मालिक होते थे उनको वैसे ही करना पड़ता था। अब राइज ऑफ अरब्स। अब देखें अरब देशों में भी कुछ बदलाव हुए, या वो हमारे यहाँ आए या हमने उनसे व्यापार किया। अब देखते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पे। राइज ऑफ अरब्स। द अरब्स ऑफ वेस्टर्न एशिया वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ट्राइब्स विच वर ऑलवेज एट वॉर विथ ईच अदर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रल पावर। अब यहाँ पे देखिए अरब देशों में वेस्टर्न एशिया के अंदर बहुत सी छोटी छोटी जातियाँ थी जो आपस में लड़ती रहती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक राजा नहीं था या एक शक्ति नहीं थी, सेंट्रल पावर नहीं थी जो उनको कंट्रोल कर सके। इन द 17th सेंचुरी एडी, अब 7वीं शताब्दी में प्रोफेट मोहम्मद प्रीच द रिलीजन ऑफ इस्लाम। अब एक पैगंबर आए जिनका नाम था मोहम्मद, उन्होंने इस्लाम धर्म की जानकारी लोगों को दी या एक नया धर्म बनाया इस्लाम। दिस यूनाइटेड द अरब ट्राइब्स एंड सून दे बिकम ए पॉलिटिकल पावर। अब क्या हुआ, ये छोटी छोटी जनजातियाँ जो आपस में लड़ती थी वो इस्लाम धर्म आकर एक जगह पर आ गई और इनकी पॉलिटिकल पावर बहुत बढ़ गई। दे कॉन्कर्ड मैनी पार्ट ऑफ वेस्टर्न एशिया। उन्होंने एशिया के बहुत सारे हिस्सों को जीत दिया, जैसे कि जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की, पर्सिया और इजिप्ट। उसके आगे क्या हुआ, ग्रेजुअली द अरब्स कॉन्कर्ड मोर टेरिटरीज स्पेशली इन नॉर्थन अफ्रीका एंड रीच स्पेन। अब ये लोग राज्य करते करते और जगहों को जीतते जीतते नॉर्थ अफ्रीका तक पहुंच गए और उसके आगे स्पेन चले गए। देयर टेरिटरी इज एक्सटेंडेड अप टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट इंडिया पर भी आने लगे, मतलब कि ऊपरी जगह जहाँ पर पाकिस्तान है या उसी तरफ के इलाके हैं, राजस्थान है, इस तरफ से वो आकर अटैक करने लगे। द अरब्स वर एक्सपर्ट ट्रेडर्स। अब अरब देशों की खास बात क्या होती है, वो बहुत ही ज़्यादा
अच्छे ट्रेडर मतलब व्यापारी होते हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। और जैसे ही पॉलिटिकल पावर बीच में आई, जैसे कि पहले लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, लेकिन उनका अब राजा हो गया, अब राजा ने क्या किया, उनको व्यापार करने के लिए भेजा और व्यापार आसान हो गया। सून द अरब्स वर ट्रेडिंग विथ इंडिया, चाइना, यूरोप एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अफ्रीका। अब ये लोग सारे के सारे अफ्रीका में, ईस्टर्न चाइना में, यूरोप में, इंडिया में व्यापार करने लगे। ट्रेड हैड मेड द अरब्स रिच एंड दे यूज्ड द वेल्थ फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। और अरब लोग क्या है, व्यापार करते करते बहुत अमीर होते गए और बाद में जाके इन्होंने अपने आर्ट को, अपनी साइंस को, अपने विज्ञान को, अपने लिटरेचर मतलब अपनी लेखनी को बढ़ावा दिया। द अरब्स स्प्रेड द नॉलेज which they acquired from the countries with which they had trade relations to distant islands। अरब देशों के पास बहुत सारा नॉलेज हो गया, अलग अलग भाषाओं का नॉलेज हो गया, क्योंकि वो अलग अलग जगह पर जाकर क्या करते थे, बिजनेस करते थे। जैसे कि कुछ लोग चाइना चले गए बिज़नेस करने के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल रहे तो उनको चाइनीज़ भाषा अच्छे से आने लगी। फिर वो स्पेन चले गए या इंग्लैंड चले गए या कहीं ऐसे देश, अलग देश में चले गए, वहाँ की भाषाएं सीखी, वहाँ की टेक्नोलॉजी भी सीखी। तो इस मामले में देखा जाए तो अरब बहुत ही आगे पहुँच गए थे। द एंशिएंट ग्रीक एंड इंडियन साइंटिफिक वर्क वर ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक। अब यहाँ पे ग्रीक साम्राज्य जो था और भारतीय साम्राज्य था, उसकी जो साइंटिफिक चीज़ें थी, जो भी विज्ञान की चीज़ें थी, कैसे खेती करना है, कैसे औज़ारों को बनाना है, कैसे औज़ारों को व्यापार बढ़ाने में यूज़ करना है, ये सब साइंटिफिक वर्क कहलाता है। तो इनको उन्होंने अपने पास लिख लिया अरेबिक भाषा में। इट इज़ द वर्थ mentioning that the astronomical and mathematical knowledge of India reached the western countries through the Arab। अब इस तरह के लिखे हुए स्रोतों से क्या पता चला कि यहाँ पर अरब देश जो हैं उनके पास एस्ट्रोनॉमिकल मतलब कि भविष्य की बातें, या फिर जैसे अब चांद सितारों की बातें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है, ये सब चीज़ों की जानकारी, और मैथमेटिकल नॉलेज, मैथमेटिक्स का नॉलेज इंडिया से होता हुआ अरब तक पहुंचा, अरब देशों से वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहुंच गया। द अरब आल्सो कैरीड द न्यू इन्वेंशन ऑफ चाइना लाइक गन पाउडर, पेपर एंड कंपास टू द सेंचुरीज कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। अब यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास तीर तलवार कमान थी तो यूरोपियंस के पास अच्छी अच्छी बंदूकें कहाँ से आईं? ये सब जो है अरब देशों का नॉलेज। अरब देश चाइना में गए, चाइना से उन्हें गन पाउडर मिला, पेपर भी मिला और कंपास मिला। कंपास एक ऐसा यंत्र होता है जो दिशाओं को बताता है, और ये सारी चीज़ों का नॉलेज लेके वो यूरोप पहुंच गए। मतलब कि यूरोपियंस के पास चाइनीज़ की ये सारी चीज़ें आ गईं।